Hello, I am Smita Kumar and you're watching MediCircle. आप MediCircle के हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज में आप सबका स्वागत है। जिस तरह हेल्थ केयर सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, हर दिन नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से हेल्थ केयर कंज्यूमर्स की लाइफ नहीं की आसानी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें इस बात को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि किस तरह से हेल्थ केयर डोमेन में इतने डिसरप्शंस आ रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि काश ऐसा कोई ऐप होता जिससे ये काम जल्दी हो पाता या इजी हो पाता। कई बार हमें आइडिया ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेडी सर्कल के थ्रू हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है टू गिव दीज स्टार्टअप्स अ प्लेटफॉर्म, a good platform where they can showcase their products and services, where they can talk to their TG, where they can make people aware that they have arrived and they are trying to solve some very real problem. ऐसे बहुत सारे real problems हैं जिसको इंडियन स्टार्टअप्स काफी हद तक एज चैलेंज ले रहे हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे हेल्थ केयर स्टार्टअप सीरीज में ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर शामिल हुए हैं। उनका नाम है अभिषेक कुमार। अभिषेक फाउंडर है डायल हेल्थ मेड टेक्नोलॉजीज के। डायल हेल्थ एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है जो कई सारे प्रोडक्ट रेंज ऑफर करता है, राइट फ्रॉम फिजियोथेरेपी केयर टू कार्डियक केयर टू क्लिनिकल सप्लाईज टू इवन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं उनके स्टार्टअप के बारे में और किस तरह से वो हमारे किसी एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो अभिषेक, वेलकम टू मेडी सर्कल। Thank you, Smita, for having me on your platform. पहले तो जब मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो काफी पैंडेमिक में स्टार्ट किया और लोगों की सिचुएशंस ऐसी थी कि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें ऐसा देखा गया कि हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम उनके लिए क्या सर्विस दे सकते हैं। तो मैं पहले जॉब में था, इसके बाद हमने स्टार्टअप्स करा। तो ये डायल हेल्थ में 2017 से हमारे माइंड में था, बट इसको एग्जीक्यूट हमने 2020 में किया जब पैंडेमिक था। काफी प्रॉब्लम से लोग उभर रहे थे और उनको एक अच्छी सर्विस देनी थी। तो मैं बिलोंग करता हूँ बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से, बट मैं मुंबई में जब मेरा एजुकेशन हुआ तो मेरा जो वर्किंग प्लेस है वो मुंबई है। तो मैं आसपास के लोगों को उसका बेनिफिट्स दे रहा था। तो जब हमने स्टार्ट किया डायल हेल्थ मेड का तो हमारे इसमें 4 पिलर्स हुआ करते। एक HMED का कॉन्सेप्ट है हमारा, हेल्थ केयर, मेडिसिनल, इमरजेंसी केयर एंड डायग्नोस्टिक सपोर्ट। तो हमने स्टार्ट करा इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज से, प्लस कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट से। तो हमने बहुत सारे पेशेंट्स को एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड किया, एग्रीगेटर मॉडल पे हमारा वर्क था। बट थोड़े टाइम होने के बाद जब हमने ऐसा फील किया कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, एक जब इमरजेंसी वाला सिचुएशन था वहां तो हमने सपोर्ट किया। इसके बाद क्या, उनके हेल्थ और वेलनेस की बात आती है। तो हमने क्या सोचा कि जो कंज्यूमर्स बिहेवियर है लाइफस्टाइल, ब्यूटी, वेलनेस और फिटनेस में, ये पहले 12% था, अभी वो बढ़ के 25% बढ़ गया। क्यों नहीं हम उनको कंट्रीब्यूट करें। नाउ आउट ऑफ 150 मिलियन, 10 मिलियन पीपल्स इन इंडिया आर फ्रॉम द सुपर हेल्थ conscious community and are lacking for good quality, differentiated and healthy innovative products. So what we are offering him a wide range of products which is improved quality, differentiated and innovative products whose aim is to make nutrition fun, easy and most importantly a way of life. बिल्कुल। पोस्ट कोविड हमने भी देखे हैं क्योंकि काफी लोग जो है वो अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। they don't no longer want to be sick and they are doing lot of things in case of preventative medicine. इंडिया में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देख रहा है जिसमें लोग सिकनेस से वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। इसमें आप जैसे जो स्टार्टअप्स हैं वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि डायल हेल्थ मेड का यूएसपी क्या है। जिस तरह से आपने कहा कोविड रिस्पॉन्स के टाइम उन्होंने इमरजेंसी केयर सर्विसेज, एम्बुलेंस, मेडिसिन और बाकी चीजें प्रोवाइड की। पोस्ट कोविड आपने लाइफ केयर, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो हमारे रेगुलर फिटनेस है उनको ये किया। तो मेजर में अभी एट द प्रेजेंट आपका फोकस या आपके यूएसपीज क्या रहे हैं जो हेल्थ केयर कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सुविधा प्रोवाइड करेंगे? जी मैम, अभी हमने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ये हेल्थ इनोवेट ब्रांड के अंदर किए हैं।
तो उसके अंदर हमारे जो है लाइफ स्टाइल और यू कैन से दैट ब्यूटी, वेलनेस, डेटॉक्स, है ना, जो ज्वाइंट सपोर्ट्स करता है, ओवरऑल वेलबींग के लिए हेल्प करता है। जैसे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे ट्रेडिशनल जो है इंडियन ट्रेडिशनल्स प्लस हमने यूएस, यूके और जापान, जहाँ पर कि लोग हमेशा से इनको कंज्यूम करते आ रहे हैं, तो उस चीज को हमने कोलैबोरेट करके एक हाइब्रिड प्रिपेयर किया, जिसमें हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कोलेजन है हमारे पास, मरीन कोलेजन। मेनली इनका ओरिजिन जापान में माना जाता है कि जापान में बहुत अच्छा इसका है, और इसको नेचुरल भी माना जाता है। ये फिश के स्केल्स और स्किन से बनता है, हाइड्रोलिसिस करके बनता है, और ये ज्वाइंट्स वगैरह, गट हेल्थ, स्किन के लिए, सारी चीज के लिए फिट पाया जाता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को हमने डिफरेंशिएट करके, मार्केट से डिफरेंशिएट करके लेके आया, ज्वाइंट्स और एंटी एजिंग को प्रमोट करता है। वैसे हमारे अलग अदर प्रोडक्ट्स जो है वो है ग्लूटाथियोन, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए तो काम करता है, स्किन ग्लो के लिए। इसके साथ साथ लंग, लिवर, किडनी डिटॉक्स के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को चेस्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनके अंदर इम्प्योरिटीज बहुत सारे थे। डिटॉक्स, उसको डिटॉक्स करने के लिए हमने ग्लूटाथायोन लाया, और इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया सैचेट फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने एनर्जी के लिए भी लाया, जो फिटनेस सेगमेंट्स में है उनको एनर्जी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो पहले जैसे थे कंडीशन, अभी उनकी कंडीशंस काफी अलग हो गई, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। तो वहां पर उनके स्टैमिना, उनके वर्कआउट करने का, प्रिपरेशन करने का जो एक तरीका है, वो सारे चीजों में एक अलग बदलाव दिखा। जो हमारे प्रोडक्ट्स है इसमें हम लोग उसको वेन भी डायलेट करते हैं, जैसे कि ब्लड्स का फ्लो अच्छे से हो सके, एनर्जी भी देते हैं, शुगर कम देते हैं, ताकि हमारी जो कंट्री है वो एक्चुअली दैट मूविंग टू द डायबिटिक कंट्री ऑलरेडी। सो हमारा एम है कि हम लोग शुगर फ्री करें, और शुगर जितना से जितना कम यूज कर सके वो करें। और ऑर्गेनिक में भी हमने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि कोलेजन बिल्डर से, ये नेचुरली जो है स्किन ग्लो के लिए हेल्प करता है, प्लस वो अपने डिटॉक्स करने के लिए भी हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है। बिल्कुल। और डायबिटीज तो भाई इंडिया में काफी बढ़ रहा है। इंडिया में एस्टिमेटेड करीब 77 मिलियन लोग ऐसे हैं, यानी हर 11 में से एक इंडियन जो है, एक भारतीय जो है वो डायबिटीज का शिकार है। तो ऐसे कई सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनको हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कई हद तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ला करके, डिटॉक्स करके उन्हें काफी हद तक बेटर किया जा सकता है, और अपने पूरे लाइफस्टाइल को ही सुधारने की जरूरत है। सिर्फ दवाइयां खाने से और राइट, इस तरह से तो वो नहीं ठीक होगा। तो कई हद तक जो स्टार्टअप्स हैं हेल्थ केयर में, वो इस फिटनेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एक वेल बीइंग फैक्टर है, मैं आपसे एक आंकड़ा शेयर करना चाहूंगी। इंडिया का जो ओवरऑल रैंक है यूथ वेल बीइंग में, वो सबसे कम, यानी बॉटम टियर ऑफ कंट्रीज में फॉल करता है इंडिया, जो ओवरऑल यूथ वेलबींग की अगर हम बात करें तो। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे इनइक्वालिटी है, मेडिकल कंडीशंस का बहुत ही इनएडिक्वेट होना, ये भी एक बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका एक बहुत बड़ा कारण है, यानी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं काफी कम है, और पॉपुलेशन जिन्हें सर्व करना है वो वही। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड से लेकर के अभी तक, जैसे आपने 2020 में स्टार्टअप की शुरुआत की, तो अभी तक आपने कितने लोगों तक इसकी सुविधाएं पहुंचाई हैं? मुझे लग रहा है कि मैं आसपास में ही रह के मोर देन अराउंड 200 टू 300 पीपल्स को हमने कोविड के टाइम पे ये हेल्प किया है। इसके बाद हमने जो हमारा जो मेडिसिन है, ये हमारे B2C मॉडल्स में फिट होता है। तो ये हमारे पुणे में भी अवेलेबल है, मुंबई में बहुत सारे स्टोर्स में अवेलेबल है, और ये हमारे अमेजन पे भी अवेलेबल है। तो हम इसको D2C की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मोर देन 5000 पीपल्स आर ऑलरेडी बाइंग आवर प्रोडक्ट्स एंड यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। और आपने फंड्स भी रेस किए हैं, तो अभी तक आपने कितने फंड्स रेस किए हैं, और उन फंड्स को यूटिलाइज कैसे किया है? अभी तक हमने बूटस्ट्रैप ही किया है। जो भी फंड्स हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, अदर सोर्सेस से आए, उसके थ्रू ही हमने स्टार्टअप्स करा। इसके बाद अभी जो स्टेज है हमारा, अभी हम लोग सीड फंड और प्री सीरीज ए फंड के लिए देख रहे हैं। हमारा स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न समिट है, हर जगह हम लोग जा रहे हैं, हमारे स्टार्टअप्स रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पर।
तो लोगों का अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है और हमें भी सीखने के लिए मिलता है, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर is really difficult and challenging because we are from middle class family and हमने कुछ बहुत बड़ा सोचा है करना। तो ये तो है कि हमें बहुत सारी तकलीफें तो आएगी, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हमने जो प्रयास किया है उसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। और हमारा जो प्रयास है मुझे लगता है कि इस पे हम लोग बहुत जल्दी ही फंड्स रेज कर पाएंगे और आगे भी एक्सपांशन का हमारा जो प्लान है वो भी हमारा अच्छे तरीके से हो पाएगा। और इंडिया, आई थिंक भारत एक ऐसा ही जगह है जहाँ पर प्रयास और अपॉर्चुनिटीज, यानी जो आपके अपॉर्चुनिटीज और किसी के लिए कम नहीं है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति, जो कि एक आदिवासी तबके से आने के बाद भी आज वो देश के सर्वोच्च स्थान पर है, मतलब ये इंडिया के लिए काफी हद तक ये बताता है और खासकर एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि आप किस तबके से आ रहे हैं ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। कई जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं उनमें जो खासकर जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्हें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उन्हें कई बार ये चैलेंजेस मिलते हैं कि चूंकि वो नए हैं और उन्हें पता नहीं कि बिजनेस कैसे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराए, अपने आइडिया पे भरोसा रखें और लगन से अपने उन ड्रीम्स को पाने की कोशिश करें। आई थिंक अभिषेक और ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स इस बात के गवाह है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि आप कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि मैं भी बिहार पटना की हूँ और मैं यहाँ बैठ करके एक दूसरे बिहार को बिलोंग करने वाले स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से बातें कर रही हूँ। ये बात खुद एक संदेश है उन सभी युवाओं के लिए कि आप कहीं भी हैं, ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। ये जरूर मैटर करता है कि आप जिस प्रॉब्लम को, चैलेंज को सॉल्व करने वाले हैं, क्या वो रियल है, उनसे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, आप जो सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो क्या कितने हद तक वो वैलिड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपने उस सोल्यूशन पे कितना भरोसा करते हो, कितना विश्वास करते हो। क्योंकि अगर आपको अपने सोल्यूशन पे ट्रस्ट है तो कल को बाकी लोग भी उस पर ट्रस्ट करेंगे। यू हैव टू बिल्ड योर ड्रीम एंड यू हैव टू हैव इट, एंड डेफिनेटली रेजिलियंस एंड परसेवरेंस इज गोइंग टू गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ सक्सेस। जितने ही आप शिद्दत से उसे पाने की कोशिश करेंगे वो आपके गोल्स बिल्कुल ही अचीव हो पाएंगे। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक, आपके रेवेन्यूज क्या रहे थे FY 2022 में और इस साल FY 2023 में आप क्या क्लोज करने का प्लान कर रहे हैं? एक्चुअली लास्ट ईयर जो हमने सेल्स करा वो 17.5 लाख का सेल्स करा। इस साल जो है हमारा टारगेट है 80 लाख का जी। और तो आपके गोल्स और एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे? जिस तरह से अभी आप मुंबई बेस्ड हो, आप नेक्स्ट सिटीज क्या प्लान कर रहे हैं? चूंकि ये बिल्कुल एक ऑनलाइन डिजिटल मीडियम है, इस बिल्कुल ही सिटीज एग्नोस्टिक है, यानी कोई बाउंड्री नहीं है, फिर भी आपने भारत के किन शहरों को प्राथमिकता दी है, या किस तरह से आप इसको आगे के तरफ लेके जा रहे हैं? क्योंकि कई हद तक हमने देखा है कि स्टार्टअप्स रूरल पॉपुलेशन से फिर भी दूर रह पा रहे होते हैं, लेकिन वहां पे इन समस्याओं का जो इंटेंसिटी है वो कहीं ज्यादा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अभिषेक? देखिए, अभी तो कैसा है, हमारा प्रोडक्ट्स प्रीमियम में, तो हमारे जो टारगेट कस्टमर्स है ये हमारे मेट्रो सिटीज ही है। लेकिन हमारे जो नेक्स्ट फेज में जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले, ये टायर 2 टायर 3 सिटीज, इवन रूरल में भी इसको परचेस कर सकते हैं। इवन मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स है, हमारे नेटिव प्लेस से भी, हमारे विलेज से भी ऑर्डर आया मुझे। बहुत अच्छी बात है कि हमें यूज करना है और रिजल्ट उनको मिला है, और वो रिजल्ट मैं लोगों को बताता हूँ कि देखिए इस तरीके से रिजल्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स में है। और अभी हमारा स्टार्ट्स है, हमारे पास बहुत सारे पाइपलाइंस में है प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग मास टारगेटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, हमें टीम सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी फिलहाल जो हमारा है, अभी हम लोग टायर 1 सिटीज में फोकस ज्यादा कर रहे हैं, फिर टायर 2 में, फिर इसके बाद जैसे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स नेक्स्ट फेज में आएगा वो हमारे पूरे भारत को सप्लाई करेगा। ऐसे भी हमारे प्रोडक्ट्स अमेजन पे है और D2C मॉडल पे हमारा वर्क कर रहा है। तो ये भिन्न भिन्न देश, अलग अलग स्टेट्स में हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। कहीं असम से हमें ऑर्डर मिला है, कोलकाता से हमें ऑर्डर मिला है, हमें जम्मू कश्मीर से ऑर्डर मिला है, हमें दिल्ली से ऑर्डर मिला है, बहुत सारे जगह पे हमने सप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी। और हमारे जो D2C में जो स्टोर्स है वो अभी फिलहाल
मुंबई में है, पुणे में है, गुजरात में है और हमारे गोवा में भी गए हुए हैं प्रोडक्ट्स, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके से उसको और एक्सपांड कर सके। चलते चलते एक आखिरी सवाल अभिषेक, आप अपने जैसे फेलो एंटरप्रेन्योर्स को, खासकर वो जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके बिजनेस की शुरुआत उन्हीं से हुई उनके परिवार में, उनके लिए आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये है कि इसमें पेशेंस काफी रखना पड़ता है, और जो हम जैसे फैमिलीज में है उनको काफी कन्विंस करना पड़ेगा कि आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें पेशेंस बड़ी बात है। क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसमें लोग चाहते हैं कि जॉब हो जाए और एक वर्किंग कल्चर, ये नहीं सोचते कि आप जॉब देने वाला बने। क्रिएटर इज अ डिफरेंट थिंग, एंड आप जॉब कर रहे हो ये एक अलग चीज है। मैं जो सैलरी पहले पाता था जॉब में, आज मैं जिस चीज को कर रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ आने वाले टाइम में। तो what I have earned from the society, I definitely give it to the society, and we are working for the community, not for our interest. That's our goal. That was really great अभिषेक, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि डायल हेल्थ मेड और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पाए और सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन तक पहुंच पाए, ताकि उनको भी हेल्थ केयर सर्विसेज मुहैया करा पाए। Thank you, Abhishek, for joining us today at this healthcare startup series. We wish you and Dial Health Med all the best. Thank you so much. It's a kind of कि आप हमें अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और ये मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचेगा।